नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 43वें सर्ग में आपने माता कौशल्या की वेदनामयी स्थिति का अवलोकन किया। आज चतुश्चत्वारिंशः सर्ग की बेला है। आइए पाठ का श्रवण करते हैं। विल्लपन्तीं तथा तां तु कौशल्यां प्रमदोत्तमाम् इदं धर्मे स्थिता धर्म्यं सुमित्रा वाक्यमब्रवीत। माता सुमित्रा माता कौशल्या के पास हैं। वो उनको सांत्वनापूर्ण शब्दों का उल्लेख कर रही हैं, शब्दों को वाचन कर रही हैं। तवारे सद्गुणैर्युक्तः सः पुत्रः पुरुषोत्तमः किं ते विलपिते नैवं कृपणं रुदितेन वा। हे आर्य, तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त हैं और सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना समुचित नहीं। इस प्रकार रोने धोने से क्या लाभ होगा। यस्तवारे गतः पुत्रः त्यक्त्वा राज्यं महाबलः साधु कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनं शिष्टैराचरिते सम्यक् सशश्वत् प्रेत्य फलोदये रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो नासा सोच्यः कदाचन। हे बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए वन में चले गए, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं जिसका सत्पुरुषों में सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया गया है, जो सर्व तरह से परलोक में भी सुखमय और सुखमय फलदायक हैं। ऐसे धर्मात्मा के लिए रोना कदापि उचित नहीं है। वर्तते चोत्तमां वृत्तिं लक्ष्मणोऽस्मिन् सदा नघः दयावान सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः। हे निष्पाप लक्ष्मण, समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं। अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए ये तो बड़ी सुखद स्थिति है। अरण्यवासे यद दुःखं जानन्तेव सुखोचिता अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मानं तवात्मजम्। विदेह नंदिनी सीता जी भी जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, वनवास के दुखों को भली भांत सोच समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण कर रही हैं। कीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभु धर्म सत्यव्रत पराः किं न प्राप्तस्तवात्मजः। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रत पालन में तत्पर हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं होगा। व्यक्तम रामस्य विज्ञाये शौचम महतम्यमुत्तमं नागात्रमं शुभि पुसूर्यः संतापयितुमर्हति। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महत्म्य को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकता। शिवः सर्वेषु कालेषु कानेभ्यो विनिसृतः राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सुखोनिलः। वनों में निकलने वाली हवाएं, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी, सर्वकालिक सुखद और मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी को प्रदान करेंगी। ऐसा माता सुमित्रा माता कौशल्या को समझाते हुए व्यक्त करती हैं। श्यानमनघं रात्रौ पितेवाभिपरिष्वजन घर्मग्नः संस्पृशन् शीतश्चंद्रमा आह्लादयस्यति। रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरण रूपी करों से
आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आह्लादित करेंगे। ददौ चास्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्म महोजसे दानवेन्द्रं हतं दृष्ट्वा तिमिध्वज सुतं व्रणे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में जो तिमिध्वज एक शंबर राक्षस था, उसके पुत्र जो महादानवराज सुबाहु के नाम से विख्यात था, को श्री रामचंद्र जी ने वध किया था, जिसे देख करके विश्वामित्र जी ने आपके पुत्र को अनेकानेक दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित कर दिया है। सासूरः पुरुषव्याघ्रः स्वाबाहु बलमाश्रितः अफन्त्रस्तो हैरणशौ वेश्मनीव निमत्स्यते। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे, उसी तरह वन में भी निडरता से घूमेंगे। यस्येषु पथमासाद्य विनाशं यान्ति शत्रवः कथम न पृथ्वी तस्य शासने स्थातुमर्हति। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। या श्रीः शौर्यं च रामस्य या च कल्याण सत्वता निवृत्तारण्यवासः स्वं क्षिप्रं राज्यमवाप्स्यति। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। ओ